सुबह सुबह बोलने का मन बिल्कुल नहीं होता यार। एक तो उस टाइम पे ना आपकी जस्ट आँख खुली खुली होती है और कुछ बोलने का मन होता ही नहीं। यार जो भी है, मैंने अपना फ्राई पैन यहाँ गर्म होने रख दिया और एक कप कॉफी बनाने के लिए एक कप पानी इसमें डाल दिया। इससे क्या होगा ना कि मेरा पानी उबल जाएगा और मैं अपना कॉफी बड़ी इजी से बना पाऊंगा। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पानी उबल चुका है और मैं थोड़ा सा इसमें कॉफ़ी डालनी है। कॉफ़ी डालने के लिए मैं ऐसे कॉफ़ी के साथ से यूज़ करता हूँ। ये मैं मार्केट से एक बार में खरीद लेता हूँ, ये मुझे सस्ते भी पड़ते हैं। बहुत बेहतरीन कॉफ़ी बन रही है। मेरा नाम आशीष खड़का है और मैं फिर से पिछले 190 दिन से 365 डेज चैलेंज को चेस करता हूँ और चेस करते हुए आज मेरा 110वां दिन है और 110वें दिन की शुरुआत मैंने कर दी है 3:45 पर और दिन है मंगलवार। आप सभी को मेरी तरफ से या बुरा जय श्री राम। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने मैदान में। अपना मैदान बोले तो अपना छोटा सा छत है ये। मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए क्या क्या है, ये है रस्सा कूद, जिसको आप भली भांति पहचानते हो। ये मेरा एक टेबल का टुकड़ा था, टूट गया था टेबल, तो उसका मैंने अब रखा हुआ है। ठीक है, ये टायर है और ये 2.5 किलो का प्लेट है उसके अंदर। इसके साथ साथ मेरे पास 2 ईंट है, ये बेहतरीन वाली गगन कंपनी की है ये, मेड इन गगन, मेड बाय गगन। कहते हैं काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपको मन लगे, जिसमें आपको अपने आप में मजा आए। ऐसा नहीं कि आपको दूसरों को दिखाने का ढोंग करना चाहिए। और भैया देखो, अपने बस की है नहीं ढोंग ढांग करना, ठीक है। अपन तो खड़े हैं यहाँ पे कच्चे में और ये मेरा 2.5 किलो का प्लेट है। और जो मैं अभी एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज का नाम मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इन एक्सरसाइजों में कुछ भी नाम नहीं पता, लेकिन ये है कि मेरे को ये डॉक्टर ने कहा था कि भैया यहाँ मेरा ऑपरेशन हो रखा है, तो डॉक्टर ने कहा था ऐसे ऐसे कर लेना। तो ये ऐसे ऐसे मैं 50 करता हूँ, चलो मैं करता हूँ। उनका 51, ठीक है। तो 51 मैंने इसके ऐसे ऐसे करके एक्सरसाइज कर दिया है। इससे क्या होता है कि यहाँ का मसल्स ना मेरा इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि मेरी जब अब एक्सीडेंट हुआ था ना, ये वाला मसल्स मेरा, जब मैं ऐसा करता हूँ तो ये वाला मसल्स मेरा ना डैमेज हो गया था। तो मैंने इसको दोबारा इम्प्लांट करवाया है, नया मसल्स लगवाया है उसमें। ठीक है, खर्चा भी आ गया था भैया, 2,53,000 रुपये का ऑपरेशन ऑपरेशन हुआ है। इत्तू सा नस डला है, इत्तू सा। तो भाई आपकी बॉडी बहुत कॉस्टली है। और ये 51 के मैंने दोनों पैरों को 51 बार करवा दिया है। अच्छा, मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर आपके बॉडी में आपका जो, मेरी तरफ से तो माना जाए तो मेजर जो पार्ट है वो लेग है, ठीक है। अगर आपके दोनों लेग एकदम सही सलामत है ना, तो भाई साहब आपके अंदर अलग ही एनर्जी आती है। वो अलग ही एनर्जी क्या करती है कि आपको चलाती है ना,
तो भैया जब जैसे चलने का मन हो ना हो, अगर मन तो बाद में होता है, अगर आप चल रहे हो, चलते हैं आपके पैर दुख रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि आपका मन भी नहीं करता चलने का। बट अगर आपके पैर एकदम मजबूत हैं, आपको चलने में इतना हल्कापन महसूस हो रहा है, तो आप रुकोगे ही नहीं। इस वजह से अपने लेग को यार डेली इन्वॉल्व करो। मैं तो अपने एक्सरसाइज में कभी मैंने लेग नहीं छोड़ा। मैं अपना लेग को डेली यूज करता हूँ, डेली ट्रेन करता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरा लेग स्ट्रॉन्ग हो रहा है। अब मैं पता नहीं बातों बातों में मैंने कितने कर दिए, ये भी मैं 50 करता हूँ, लगता है 20 तो कर दिए होंगे। तो आगे से स्टार्ट करते हैं। 22, 23, मैं अपने मॉर्निंग एक्सरसाइज में जो सबसे पहले एक्सरसाइज की शुरुआत करता हूँ वो टांगों से करता हूँ। ठीक है, तो टांग के मैंने 4 एक्सरसाइज करने हैं और अभी हो गए 2। अब आपको दिखाता हूँ 2 और कौन से। तो ये मेरा तीसरा लेग का एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। ये ऐसे यहाँ पे कुल मिलाकर मेरे लेग के 4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिए मैंने। अब ये सब होने के बाद मेरा लोअर बॉडी एक्सरसाइज तो मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब रहता है अपर बॉडी। तो अपर बॉडी एक्सरसाइज के लिए मैं उठाता हूँ ये 2 ईंट। ये 2 ईंट उठा के मैं करता हूँ ऐसे 1, 2, 15। एक जो भी एक्सरसाइज करता हूँ उसके बाद में थोड़ा 10 से 30 सेकंड का रेस्ट, ताकि आपकी सांस जो है वो अपने स्थान पे आ जाए। ठीक है, और उसके बाद ये करने के बाद ये करता हूँ। इसको भी करने के बाद 10 से 30 सेकंड का रेस्ट, ताकि मेरी बॉडी का जो ब्रीदिंग सिस्टम है वो नॉर्मल हो जाए। हो गया यार। इसके बाद ये जब मैं बताऊँ ये वाला एक्सरसाइज मैंने किस लिए किया। ये वाला एक्सरसाइज करने से आपके चेस्ट में जो बीच के हिस्से में लाइन आ जाएगी। इससे क्या होगा कि आपका मसल डिवाइड हो जाएगा, इधर का इधर और इधर का इधर। तो वो जो शेप होता है, वो लाइन आती है, वो यही एक्सरसाइज करने से आती है। जब आप दोनों हाथ को रख के ऐसे करते हो ना, तो आपके मसल्स बीच में से अपना अपना रास्ता बांट लेते हैं। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज करूँगा उस एक्सरसाइज से क्या होगा कि मेरा जो चेस्ट का नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला, ये बोले तो लोअर चेस्ट फैट, ये क्या होता है कि इसमें सेप आ जाएगा। ये भी अपने अपने जगह से अपने आप को बांट लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि इससे ऊपर से आपके दोनों चेस्ट अलग अलग हो गए और नीचे से बॉडी फैट, बेली फैट से चेस्ट अपना किनारा कर लेगा। तो एक चेस्ट का शेप अच्छा आ जाता है। करके दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऊपर लेके जाना और यहाँ से ना थोड़ा सा नीचे झटक देना। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी में ना खिंचाव महसूस होगा, ऐसे। ठीक है, फिर से ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है, एक्सरसाइज उतना करो जितने में आपका
सांस थोड़ा चढ़ जाए, और उतना रेस्ट दो जितने में आपका सांस नॉर्मल हो जाए। ठीक है, अब बारी है ये वाली एक्सरसाइज की। अभी जो मैंने एक्सरसाइज किया है ये सिर्फ अपने बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाने के लिए किया। ये एक्सरसाइज होने के बाद ये इससे क्या होगा कि अभी जो मैं एक्सरसाइज करूँगा उससे वही होगा क्या कि आपका ये जो है ना बेली फैट यहाँ रहता है, जो ये बेली फैट खींच जाएगा, इसका मांस फट जाएगा और इसको ना चर्बी कम हो जाएगी। तो ये ज़्यादा नहीं करता मैं, 15 एक बारी में, 15 एक बारी में। इधर वाले में बढ़िया खिंचाव आ गया। अब मेरे दोनों बॉडी कह रहा हूँ, अब मेरे बॉडी के दोनों कोनों में, मतलब पेट के राइट और लेफ्ट, ये दोनों साइड के जो बेली फैट होता है ना, वो यहाँ से टायर की तरह शेप ले लेता है। वो अब सिकुड़ने की प्लानिंग कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको सिकुड़ने का आदेश दे दिया है। अब जब मैंने सिकुड़ने का आदेश इन्हें दे दिया है तो बीच वाले को भी दबने का आदेश दूंगा। और बीच वाले को दबाने के लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज बताता हूँ, भले ही मैं नमूना लगूं, ठीक है, बट ये एक्सरसाइज करोगे ना तुम्हारा कोर मसल टाइट हो जाएगा, पेट जो है ना ये अंदर चला जाएगा। तो शुरू करते हैं। ठीक है, इससे मैंने क्या किया कि मेरी थाई ने मेरे पेट के बेली फैट को पंप किया, और जब ऐसा रोटेशन ऐसा होता है ना बार बार, तो जो फैट होता है वो ज़्यादा मार नहीं सह पाता, तो रो के पिघल के चला जाता है। ठीक है, अब एक और ये वाला करोगे तो भाई शेप आ जाएगा। अब जब ये एक्सरसाइज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिनका बॉडी फैट ज़्यादा होता है और वो थोड़ा हेल्दी होते हैं, मतलब उस हिसाब में हेल्दी की टोन निकला हुआ है और बॉडी फैट ज़्यादा हो गया है बॉडी वेट के अनुसार, तो ऐसे लोग जब भी करेंगे ना तो उनको उनके बॉल्स में खिंचाव महसूस होगा। तो एकदम से इतना हैवी लोड ना ले लें वो। ठीक है, पहले छोटा छोटा अपनी टांग उठाने का प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही ऐसा एक्सरसाइज करें, वरना अगर वो तुम्हारे नट खींच के रहे अपनी जगह से तो भाई 3 करोड़ का नुकसान हो जाएगा तुम्हें। अब मैंने अपने बेली फैट को अंदर होने का आदेश दे दिया है, तो देने के बाद ना मैं इसको थोड़ा रेस्ट करने देता हूँ। फिर उसके बाद मैं करता हूँ रोप स्किपिंग। उससे क्या होता है कि मेरा वो जो बेली फैट है वो और भी स्पीड में कम हो जाते हैं। तब तक इसको, जब तक मैं रेस्ट देता हूँ तब तक मैं अपने आर्म्स को ट्रेन करता हूँ। तो आर्म्स को ट्रेन करने के लिए सिंपल सा, देखो भाइयों, मैं ये मारता हूँ 20-20 के 4 रैप निकाल लेता हूँ। दिखाऊँ कैसे? ये है मेरा पहला रैप। पहला रैप कंप्लीट। यहाँ से मेरा दूसरा रैप स्टार्ट। दूसरा भी रैप कंप्लीट। यहाँ से मेरा तीसरा रैप स्टार्ट। तीसरा रैप कंप्लीट। ये मेरा चौथा रैप स्टार्ट। चौथा रैप भी कंप्लीट। अब मैंने
अपने आर्म्स में बाइसेप को ट्रेन कर दिया है, थोड़ा पंप सा इसमें फील हुआ है, तो इसको मैं थोड़ा रेस्ट करने दे देता हूँ। तब तक दूसरे एक्सरसाइज पे फोकस करता हूँ। जब आर्म्स रेस्ट कर रहा है ना, तब शोल्डर को एंगेज करता हूँ मैं। और कैसे, 4 रुपए का ईंट एक, शायद 5 का होगा, मुझे नहीं पता, बहुत पहले का था मेरे पास, तो पड़ोसियों ने दिया, बहुत सारे फ्री रखे मेरे पास, तो चलो 6-6 रुपए का मान लो, 12 रुपए, ठीक है। 12 रुपए की ईंट से एक्सरसाइज देखो शोल्डर की, ऐसे अप और हल्का सा डाउन, एक, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, 4 हो गए। अब मैंने ये करने पूरे 100। शोल्डर के 100 रैप कंप्लीट हुए। अब जब बाइसेप को रेस्ट देकर शोल्डर को एंगेज किया, तो अब शोल्डर को रेस्ट दे देते हैं और बारी है एंगेज करने की बाइसेप के छोटे भाई ट्राइसेप की। कैसे, अभी मेरा फ़ोन में एक कॉल आ गया था, जिसके कारण मेरे को रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ी। हम कर रहे थे ट्राइसेप पे एक्सरसाइज, तो ट्राइसेप पे एक्सरसाइज ऐसे, बिल्कुल आप इस पोजीशन में, 1 2, ट्राइसेप के भी 30 रैप कंप्लीट कर दिए। बाकी अब जो हमने बेली फैट को एंगेज करके रेस्ट दिया था, बारी अब उसकी, हम करेंगे अब रोप स्किपिंग। पहला टारगेट 100 रैप करने का, 100 रैप कंप्लीट करने का। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लगता है, बाकी सब हो जाता है। तो मैं करने जा रहा हूँ 100 रैप रोप स्किपिंग स्टार्ट, ठीक है। ब्रीथ कंट्रोल नॉर्मल आने दिया, चेक किया, पीछे अड़ तो नहीं रहा, अड़ रहा है, पोजीशन चेंज, सब कुछ नॉर्मल, स्टार्ट। मैंने कहा था कि मैं 100 रैप कंप्लीट करूँगा, और मैंने कंप्लीट कर दिए 150 रैप, ठीक है। ऐसे अपने आप को, जो आप चैलेंज दे रहे हो उसमें 5% का भी या 1-2% भी और फोर्स डाल देते हो, तो आपका एक्सरसाइज और भी ज़बरदस्त हो जाता है। मेरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब मेरा ये एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में मैं अपना अपर बॉडी, अपर शोल्डर्स, आर्म्स और बॉडी फैट, मतलब बेली फैट, कोर मसल्स को सभी को इन्वॉल्व करूँगा। तो देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले मैं रेगुलर पुशअप लगाता हूँ। ये होते हैं रेगुलर पुशअप्स, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आने का। अब पुशअप स्टार्ट। रेगुलर पुशअप्स मैंने लगा दिया है। अब बारी है थोड़ा ऑर्डिनरी पुशअप लगाने के, जो कि अब जो मैं पुशअप करने जा रहा हूँ, ये पुशअप्स हमारे लोअर चेस्ट को, सॉरी अपर चेस्ट को
चेस्ट का ये पार्ट, तो अपर चेस्ट को इधर से गड्ढा कर देगा, बीच में लाइन आ जाएगी और अपर चेस्ट को एक अच्छा शेप मिल जाएगा, टाइटनेस आएगी। तो देखो कैसे होता है ये, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब अब जो मेरा पुशअप्स है वो रहने वाला है ये पुशअप्स के लोअर लोअर साइड को, ठीक है, पुशअप चेस्ट के, सॉरी, चेस्ट के लोअर साइड को, लोअर लोअर हिस्से को मैं ट्रेन करूंगा। कैसे दिखाता हूँ, बड़ा इजी है ये वाला साइड, बड़ा इजी होता है। आपने बस अपने हाथ ऐसे रख लेने हैं किसी भी ऊंचे स्थान पे और हो जाओ शुरू। तो मैंने अभी पुशअप को वार्म अप किया, अपर सॉरी चेस्ट को वार्म अप किया और अपर चेस्ट का वर्कआउट किया, उसके बाद लोअर चेस्ट को इंगेज किया। इससे मेरे 3 एक्सरसाइज में चेस्ट के तीनों तीनों सेट कंप्लीट हुए, ठीक है। अब बारी है मेरी, चेस्ट कंप्लीट कर लिया तो अब है शोल्डर। अभी चेस्ट को रेस्ट करने देते हैं, चेस्ट को देते हैं थोड़ा रेस्ट। और मैंने ये टायर लिया, टायर में मैं डालता हूँ 2 ईंट, 2.5 किलो के होते हैं या आधा किलो का होता है ईंट, पता नहीं, देखेंगे, ठीक है। तो मैं शोल्डर ट्रेन करूंगा अपना, ये पूरा नेक हिस्सा और ये शोल्डर, इसके लिए ऐसे से मेरा नेक और शोल्डर दोनों इंगेज हो गया, ठीक है। अब बारी है वो जो शोल्डर को रेस्ट करने, सॉरी, अब बारी है जो मैंने चेस्ट को रेस्ट करने दिया था 3 एक्सरसाइज के बाद, उसको वापस से इंगेज करने में लोअर चेस्ट को, ठीक है। ये क्या होगा कि अपने बेली फैट से अपना किनारा कर लेगा और यहाँ पे एक शेप आ जाएगी, ठीक। कैसे, आओ देखो बेटा, ये घूम के हम टायर को पीछे ले आए, थोड़ा टायर में लोड डाल दिया और अपना ऊपर का जो अपर बॉडी पार्ट है उसको हमने पीछे धकेल दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे, बस इतना ही और कुछ नहीं। ले आए, धकेल दिया, लाए, धकेल दिया, ला दिया, ठीक है। और देखो इतने सारे एक्सरसाइज में जो करता हूँ उसमें ना एक्सरसाइज मिस होना जाहिर सी बात है कि आप कुछ ना कुछ एक्सरसाइज को स्किप कर ही दोगे, इसीलिए मैंने पैटर्न बना रखा है। अब मैंने 2 ईंट डाला है, अब डालना है 1 ईंट, ठीक है। और ये 1 ईंट किस लिए, अब बताता हूँ। देखो 1 ईंट को सुला दिया और जो हमने शोल्डर को, जो हमने अपने शोल्डर को रेस्ट दिया था, ठीक है, दोबारा शोल्डर को इंगेज करेंगे। कैसे, ऐसे, टायर में ईंट फंसा लिया, 1 2, ये एक्सरसाइज करने में मजा आता है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15। अबे खड़ा हो जा, ठीक है। तो हमने वापस से अपने शोल्डर को इंगेज किया और अब बारी है कि जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लोअर चेस्ट और बैक को इंगेज किया था, बैक को, लोअर चेस्ट और बैक को रेस्ट मिल चुका है, अब वापस से बैक को इंगेज करते हैं। कैसे, बाबूजी है इससे, ये मुखदड़ी आसन है, पुराने जमाने के लोग करते थे। मेरा लेफ्ट हैंड का 30 सेट 30 रैप कंप्लीट हुआ। अब राइट हैंड की बारी।
राइट हैंड के भी 30 रैप सक्सेसफुली कंप्लीट। दो ईंट से एक्सरसाइज कंप्लीट, एक ईंट से एक्सरसाइज कंप्लीट। अब बारी है विदाउट ईट। ठीक है, मैं भी भूल जाता हूँ, लेकिन जब मैं ईंट निकालता हूँ ना तब मुझे याद आता है कि मैंने अब क्या करना है। ठीक है, तो ये हल्का स्ट्रेचिंग रहेगा मेरा बैक का। ठीक है, जो बैक हल्का सा मिस हो गया था, बची कुछ कसरत, बची कुछ कमी मैंने पूरी कर दी। अब और अच्छे से बैक को एंगेज करने के लिए ये बैक को मैंने बहुत अच्छे से एंगेज कर दिया। अब एक बार अब फिर से लोअर चेस्ट एरिया को टारगेट करते हैं, उसके बाद कोर पे काम करेंगे। ठीक है, ये कर रहे हैं हम लोअर चेस्ट को टारगेट। लोअर चेस्ट को टारगेट कर दिया गया है। लोअर चेस्ट पे हल्की गर्माहट महसूस होने लगी, इनर चेस्ट पे भी। ठीक है, अब बारी है कोर मसल्स को इन्वॉल्व करने की। ठीक है, तो उसके लिए देखो, पहले मैं ये करूँगा, कोर मसल्स को मैंने एक्टिव कर दिया। अब बारी है अच्छे से इसकी जी जान लेने की। ठीक है, तो फिर से वही नमूना वाली हरकत और अपने कोर मसल्स को एकदम एक्टिव करेंगे हम। ठीक है बाबू, 1 2 3 4। ये करने के बाद तब तक रेस्ट ले लो जब तक आपका सांस नॉर्मल ना हो जाए। ठीक है, तो मेरा तो हो गया, क्योंकि भाई में स्टेमिना बहुत ज्यादा है रे। ठीक है, अब दूसरा, कोर मसल्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से अभी ट्रेन कर दिया है। अब बारी है इस पूरे एक्सरसाइज की समापन करने में। समापन का समय आ गया है, तो लास्ट समापन हम करेंगे अपना रोप स्किपिंग के जरिए। इसके लिए मुझे अपनी चप्पल पहननी पड़ेगी, वरना मेरी तलबे की माँ बहन हो जाएगी। चप्पल लिया मैंने पहन और मैं जा रहा हूँ खुदकने। ठीक है, बट अगर मैं आपको बताऊं, रोप स्किपिंग करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। उसमें सबसे बढ़िया बेनिफिट आपका ये है कि आपका स्टेमिना बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है और आपको छोटे मोटे हरकत करने के बाद आपकी सांस नहीं फूलती। जैसे कि आपने देखा मेरे को, मैं इतने लंबे टाइम से एक्सरसाइज कर रहा हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद भी, इतना भारी वर्कआउट करने के बाद, मतलब भारी तो नहीं कहूँगा, लेकिन बिगनर्स के लिए जो कि घर बैठे हुए हैं उनके लिए तो ये एक्सरसाइज बहुत भारी लगेगा। ये इतना सारे एक्सरसाइज करने के बाद भी मेरी सांस में वो वाला फ्लो हाई नहीं हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी सांस कितनी हाई लेवल पे जाती है। 150 रोप स्किपिंग का टारगेट है मेरा। ठीक है, इसको अचीव करते हैं। बाकी मैं बताऊँ, अभी 10 मिनट का जो मैंने रेस्ट लिया था उसमें मैंने 400 रोप स्किपिंग कर डाले थे। अब सिर्फ 150 करते हैं, और वो भी एक रैप में। चलो बेटा शुरू करो खड़का जी।
कर दिया मैंने 180 180 रैप। रोप स्कीपिंग के 180 रैप करने के बाद मेरी सांस की रफ्तार में थोड़ा सा चढ़ावनेस मुझे भी महसूस हो रहा है। रोप स्किपिंग कर दिया मैंने 180 रैप। और अभी जैसे कि आप भी फील कर पा रहे हैं और मैं भी फील कर पा रहा हूँ कि मेरी जो सांसें हैं, ब्रीद है, वो थोड़ी हाई हो चुकी है। और ये अच्छी बात है हमारे लंग्स और हमारे हार्ट रेट के लिए, जो कि हमारे अंदर ब्लड प्रेशर से वो अपने नियमित स्थान से अपनी गति को पकड़ेंगे और हमारे को हृदय और रोग समस्या से कोसों दूर रखेंगे। और ऐसे में आप हार्ट अटैक से नहीं मरोगे, आप मरोगे किसी ट्रक के नीचे आके, वो बात अलग है। ठीक है, तो खैर यहाँ पे मैंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है मेरी नहाने की। ठीक है, अब मैं नहाता हूँ। नहाने के बाद कुकिंग करता हूँ, अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करूँगा, फिर उसको खा के सीधे ऑफिस के लिए टक। अभी के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय। तो मैंने अपना एक्सरसाइज कंप्लीट किया। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैं बेहतरीन तरीके से नहा लिया और नहा के फ्रेश ऑफिस के यूनिफॉर्म में आ चुका हूँ। अब बारी है मेरी कुकर चढ़ा के मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करने की। आज दिखाता हूँ तुमको कितना इजी होता है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना। कुकर चढ़ा दिया, आंच लगने दिया, मतलब गैस चला लिया, कुकर चढ़ा दिया, तब तत्पश्चात चना। कभी कभी दुकान वाले लूट लेते हैं। ये चने रात को भिगाए थे, अभी भी अच्छे से नहीं भिगे। कोई बात नहीं, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। इसके पश्चात इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये अच्छे से डूब जाए। पानी डल चुका है। अब बारी है इनको इनके दुनिया में छोड़ देने का, मतलब इनको बाहर आने नहीं देना। कहानी खत्म। जब तक कि मेरा कुकर में सिट्ठी आएगा तब तक मैं अपना ये सब्जियां नहीं है, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक और धनिया जो भी है, इसको मैं कर डालेगा। ठीक है, ये है मेरे बॉइल्ड चने। ठीक है, ऐसे भी खाओगे ना तो टेस्टी लगते हैं, बेहतरीन। इसमें नमक डाल दोगे ना तो और ज्यादा टेस्टी रहेगा। और ये मैंने प्याज, चुकंदर, टमाटर और थोड़ा हरा धनिया। चना को ऐसे 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 करके सेक करना पड़ेगा तभी। बेहतरीन। बहुत बेहतरीन। 4 बजे उठ गया था, 3:45 बजे। उठते ही अपने लिए कॉफी बनाया अपने हाथों से, एक्सरसाइज किया, नहाया, ब्रश किया, कपड़े पहन लिया, अपने लिए बनाया, खा रहा हूँ, ऑफिस जाऊंगा। सुबह ही अपने सारे काम कर दिए। अब जो लोग कहते हैं ना भाई और टाइम नहीं है मेरे पास,
तो वो एक्सक्यूजेस ना अपने आप को दे रहे हैं, किसी और को नहीं। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लो। हम्म, मैं चला ऑफिस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।